राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बस 2026 अब आने ही वाला है। एक नए साल की शुरुआत होने वाली है और नए साल की शुरुआत होने से पहले हमारी कुछ ऐसी अच्छी और बुरी आदतें जो हमारे जीवन को नरक या स्वर्ग बना देती हैं। और अगर आप सच में भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप धनवान बनना चाहते हैं और आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो उसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप कुछ नियम जरूर से अपनाने होंगे। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो नियमों की शुरुआत होती है सुबह सवेरे से। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है कि सुबह सवेरे उठते ही शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और अपने बालों को कंघी करने लगती है। ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सुबह सवेरे उठने के तुरंत बाद सबसे पहले अपने अपने हाथों की हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। पृथ्वी माता को चरण स्पर्श करना चाहिए और सबसे पहले अपने भगवान के दर्शन करने चाहिए, वह चाहे किसी फोटो फ्रेम में हो या कोई विग्रह हो। और मैंने तो आपसे कई बार वीडियो में पहले भी कहा है कि आप अपने बेडरूम में राधा कृष्ण भगवान की कोई भी फोटो, कैलेंडर, तस्वीर लगा के रखें। सुबह उठते ही आप उनके दर्शन करें। राधा कृष्ण प्रेम के प्रतीक है, इनसे गहरा प्रेम तो किसी का नहीं हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं आप पति पत्नी में प्रेम हमेशा यूं ही बना रहे, तो अपने बेडरूम में आप राधा कृष्ण की फ़ोटो पेंटिंग ज़रूर से रखें। और अगर आप अपने किचन में कोई फ़ोटो पेंटिंग लगाना चाहती हो, तो आप तो अन्नपूर्णा माता को विराजित करें फ़ोटो के रूप में, मूर्ति के रूप में, या फिर आप यशोदा मैया जिसकी लाला माखन खा रहे हो ठाकुर जी, ऐसा पोस्टर या पेंटिंग आप लगाते हैं, तो इससे आपके रसोई घर में कभी भी अन्न के भंडार खाली नहीं होते। अच्छा, अगली चीज़ है कि धन ही धन को खींचता है। तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है घर में एक ही स्थान पर सारा धन रखते हैं। वह आपकी तिजोरी हो सकती है, अलमारी हो सकती है, लेकिन नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा धन अपने घर के हर कॉर्नर में रखना है। आप सिक्के या नोट जैसी भी आपके पास व्यवस्था हो वैसे रखें, लेकिन आप रसोई घर में, बेडरूम में, घर के मंदिर में, घर की तिजोरी में, अलमारी में, बच्चों के स्कूल बैग में, आपके जो ऑफिस जो आप बैग ले जाते हैं उस बैग में कुछ पैसा ज़रूर होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया तो बस आप करना शुरू कीजिए। गुरुवार से शुक्रवार से आप यह उपाय करना शुरू कीजिए। बस यह बहुत ही अचूक उपाय होता है। धन ही धन को खींचता है और जितनी जगह आप धन को रखेंगे ना, आपका घर धन से कभी खाली नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे और धन आता चला जाएगा। हाँ, बस ध्यान आपको यह रखना है कि बाहर से आने वाले किसी की नज़र उस पर ना पड़े। कभी आप ऊंचाई पर रखें, कहीं थोड़ा छिपा कर रखें, इस तरह से। और देखिए, जो मंदिर है, जो पुस्तक आप रखते हैं, वे चाहे दुर्गा सप्तशती हो, रामायण जी है, कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, आप उसके अंदर में भी 10 रुपये, 10, 20, 100 नोट का आप डाल के रख सकते हैं। और जब यह ज़्यादा इकट्ठे हो जाए तो आप इनसे घर का राशन ला सकते हैं। आप अपनी कोई भी सामान पूजा का ला सकते हैं, कोई सोना चांदी खरीद सकते हैं। और एक पर्स या गुल्लक आप ऐसी बनाओ जिससे कि हमेशा आप दान के लिए कुछ पैसे डालते रहेंगे। आपकी जितनी भी तनख्वाह हो उस हिसाब से, ठीक है, आपकी जितनी हैसियत हो उसके हिसाब से बना सकते। आप चाहे तो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100, 50, आपकी सुविधा हो। तो देखिए, जो आप प्रकृति को दान करें न, प्रकृति उसका डबल करके आपको देती है। और दान तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, घर से अन्न का दान, वस्त्रों का दान, अभी गर्म वस्त्र भी जितना हो सके, शॉल, स्वेटर, मोजे, जो भी आपसे बन पड़े, ऐसी भी व्यवस्था बन सके आप करते रहिएगा। दान करने से हमारे जो भी पाप कर्म होते हैं वह करते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। और सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करें। और जो भी महिलाएं सुबह उठते ही चाय पीने लग जाती है, कॉफ़ी पीने लग जाती है, ये गलती अभी मत कीजिएगा आप, क्योंकि अभी शायद आपको अच्छा लग रहा हो यह सब, लेकिन इस जब धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे बहुत खराब हो जाएगा। आप हमेशा स्नान करके, थोड़ी सी पूजा पाठ करके घर के मंदिर में कर ले। एक लोटा जल आप सूर्य भगवान को चढ़ा दे, उसके बाद ही आप मुंह में कुछ अन्न डालें। ऐसा करने से आपके घर में अन्नपूर्णा सदैव वास करती है और इससे आपके ग्रह भी अच्छे रहेंगे और आपकी हेल्थ भी हमेशा अच्छी रहेगी। आप एक्टिव रहेंगे, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, तो आपके काम भी अपने आप बनने लगेंगे। आपके हर रास्ते खुल के साफ क्लियर नज़र आने लगे। जिन रास्तों पर चल के आप सफलता को हासिल
कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाए बिना कभी भी कुछ नहीं अपने मुंह में डालना चाहिए। और मीठा हम लोग भी भोग लगाते हैं भगवान को सुबह शाम घर में, वो गुड़, चीनी, बताशा हो, मक्खन, मिश्री, जो भी आपने भोग लगाया है उसे खाकर आप पहले थोड़ा सा जल पिए और फिर आप चाय नाश्ता कीजिए। आप देखना आपका इतने छोटे से बदलाव से आपका जीवन बदलने लगेगा। और हर दिन आपको अपने प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है, बस नज़रिया थोड़ा सा अच्छा नहीं है, सोच पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए हमेशा दूसरों के पास ज़्यादा और अपने पास कम नज़र आता है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, घर को साफ रखना है, खुद को साफ रखना है, तभी आपका पूजा पाठ में मन लगेगा, तभी आपका घर के कामों में मन लगेगा। अगर हम हाउस वाइफ है तो खुद को छोटा ना समझे, खुद को व्यर्थ का ना समझे, हमें कौन देखेगा, हम कहाँ जा रहे हैं, ऐसा ना सोचे। खुद को हमेशा व्यवस्थित और साफ सुथरा रखें, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी तो आएगी ही, साथ ही आप जब भी कोई बात किसी को कहेंगे, समझाओगे, तो सामने वाले पे उसका असर भी होगा, क्योंकि आपने खुद को सुंदर समेट के रखा है। और हमेशा खुद की वैल्यू खुद करे, खुद को छोटा, खुद को नीचा न दिखाए। ऐसा ना सोचे कि यह काम सिर्फ दूसरा कोई कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। नहीं नहीं, हम सब उस दुर्गा की, उस राधा की शक्ति है, उनका ही अंश है। हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मर्यादा में रहकर किया गया हर कार्य प्रभु को बहुत पसंद होता है और प्रभु खुद आपको सफलता दिलाने में लग जाते हैं। टीवी देखिए, मोबाइल, यह तो हम सभी देखते हैं ना, लेकिन आपने देखा है क्या, जिस चीज़ को आपने समय दिया, आपने उससे क्या सीखा, अपनी लाइफ में क्या उतारा, यह बड़ी बात होती है। सीखने के लिए तो आप सुबह से मोबाइल देकर बैठ जाइए, आप हज़ारों वीडियो देख लेंगे। कभी किसी के घर की लड़ाई झगड़े, तो कभी फेसबुक, तो कभी व्हाट्सअप स्टेटस खुद भी लगाएंगे, क्योंकि अगर आप नेगेटिव बढ़ जाएंगे तो नेगेटिव स्टेटस ही आप लगाएंगे। लेकिन आप अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करें और अपने जीवन में उतारें उन चीज़ों को, क्योंकि बीते हुए साल से हमें वही दिया ने किया होगा पूरी साल ना। आप हर दिन के हिसाब से अपना 1 घंटा या 2 घंटा आप जोड़ के रखिए, आपने साल भर में कितना समय बर्बाद किया किसी की गपशप करने में, किसी की बुराई करने में, फालतू टीवी या मोबाइल देखने में, या तो मैं देखूं दुखी हूँ सैड स्टेटस लगाने में आपने समय बर्बाद किया होगा। इन सब से आपको वही मिला जो आपने कर्म किया है। अभी भी आप दुखी हैं, उन चीज़ों से बाहर ही नहीं आ पाए न। लेकिन अब आपको नई शुरुआत करनी है आज से ही। अगर आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे कहने से एक नई शुरुआत कीजिए अपने जीवन को, या आप हासिल करना चाहते हो उसके पीछे भागिए, अपने काम को जुनून बना लीजिए, पूरी लगन, श्रद्धा, पॉजिटिव माइंड के साथ लग जाइए अपनी मेहनत में। और आप देखना पीछे बीते हुए साल को आप याद करोगे कि आने वाले साल ने आपको क्या दिया। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्रभु को सिर्फ तथास्तु कहना आता है। आपने मेहनत की है, आप अच्छे शब्द बोलिए भगवान के सामने, क्योंकि मैंने कहीं पर भी पढ़ा था कि जिसके पास है उसका दिया जाता है, और जिसके पास नहीं उससे पहले का भी सब छीन लिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो कहते हैं, प्रभु हम तुम्हारी कृपा से बहुत सुखी हैं, बहुत प्रसन्न है, वो और सुखी होते चले जाते। लेकिन जो जो दिन निकलने के साथ ही अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं न, उसके भाग्य में अगर कुछ अच्छा होने वाला भी होता है तो वो भी यह माया छीन के ले जाती है। मतलब क्योंकि आपने रोने से शुरुआत की है तो वही आपको भर भर के मिलेगा। तो अब आपको चाहिए वह सब उस आप पॉजिटिव शब्दों के साथ बोलना शुरू करें। भले ही नहीं आपके पास वो चीज़ें हैं, लेकिन आप देखना, सिर्फ आप बोलना शुरू करें। आपके घर में अगर कलह क्लेश होती है तब भी आप यह कहें कि गोविंद की कृपा से मेरे घर में बहुत सुख शांति है। इतना सुकून, आप देखना आपके शब्दों का जादू पूरे घर में फैल जाएगा। सच कह रही हूँ फ्रेंड्स, आप बस करके देखिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हम दिन भर में जो भी बोलते हैं न, ब्रह्मांड से टकरा कर वह बात हम तक वापस आती है। तो क्यों ना अच्छा बोला जाए। अपने कपड़ों की, अपने पैसों की, अपने घर की इज्जत करना सीखिए। जितना ना आप इनका रेस्पेक्ट करेंगे या आपको डबल चौगुना करके वापस दिलाएंगे। समाज के अंदर जब भी आप कपड़े पहने, कभी सिकुड़े हुए, गंदे, फटे हुए, इस तरह के कपड़े ना पहने। घर आपका छोटा हो बड़ा
का हाउस हो कैसा भी हो, आप हमेशा उसको नीट एंड क्लीन रखिए। धन को कभी भी आप बिस्तर पर रख के या झूठे बातों से इधर उधर नोट पड़े हैं या पर्स में अगर आपने गलत तरीके से नोट के रखे हैं और अच्छे से नहीं लगाएं तो नोट आप अपने आप कभी भी धन की बरकत नहीं हो सकती। तो आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं बस आप उसका सम्मान करना सीखिए। मैंने पैसे ये आपको पहले भी बोला था कि जब भी किसी को नोट देने हो कभी भी मतलब बुरे मन से मत दीजिए, नहीं खुश होकर दीजिएगा। तो क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी चंचल होती है, अगर आप अच्छे व्यक्ति हो न तो आप लक्ष्मी फिर से घूम के आपके पास आ जाएगी। क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव सोच होती है, नेगेटिव बातें होती है, वहाँ से इंसान नहीं रहना चाहते। तो सोचिए वह तो माता लक्ष्मी है, वह कैसे रहेगी। तो अगर लक्ष्मी माता को टिकाना के रखना है तो खुद की पॉजिटिव कीजिए। और आज आप ये कम भी है तो अगर आप किसी बात से दुखी है, परेशान है, कोई बात नहीं, बस आप पॉजिटिव बोलना और सोचना शुरू कीजिए। बस इन तीनों चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए। 2026 में आप भी धनवान लोगों में से एक होंगे। बिल्कुल उसी तरह जब भी आप कोई पूजा पाठ की भक्ति की वीडियो देखते हैं, आप सोचते हैं क्या मैं कर सकती हूँ, ऐसे बिल्कुल कर सकते हो, बल्कि आप मुझसे भी अच्छा कर सकते हो। लेकिन कैसे होगा, खाली देखना नहीं है वीडियो, आपको करना शुरू करना है। कुछ लोग कहते हैं आप टाइम शो किया कीजिए वीडियो में, कितने बजे उठती हूँ, कितने बजे फिर आप पूजा की, कितने बजे आपने खाना बनाया। उससे क्या होगा, आप एक नहीं हज़ारों वीडियो देख के स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आपने मन में यह चाहा होगी कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, मुझे अपने ठाकुर जी के साथ ऐसे आनंद में रहना है, तो आप आज से ही शुरू कर दें। और कोई बजे उठ रहा है, कोई 4 बजे उठ रहा है, और हम आपसे कह रहे हैं आप सूर्योदय से आधा घंटा पहले उठ जाइए और आप अपने जीवन को बदले। गाय की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें, यह आपके ग्रह को अच्छा कर देती है। अच्छा, कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि दी अगर अगर प्याज लहसुन की सब्जी बनी है तो हम गाय माता की रोटी पर वो रख सकते हैं क्या? ज़रूरत क्या है उसे रखने की? मीठा रख के दे दीजिए। गुड़ है, चीनी है, पताशा, बस वो गाय माता को मीठा खिला दीजिए। गाय माता को गुड़ खिलाना बहुत अच्छा होता है, आपके ग्रह अच्छे हो जाएंगे। अपने आसपास के देव वृक्षों की पूजा करना शुरू कर दीजिए। चींटियों को मीठा आटा अमावस्या पे शनिवार के दिन डालना शुरू कर दीजिए। बस आप कर्म कीजिए इस प्रकृति के लिए और आप देखना आपके आने वाला 2026 बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो मैं आपको अभी से दे रही हूँ कि 16 दिन पहले, ठीक है, कि आप अभी से आदत बना सके और 2026 तक आने तक तो यह रूटीन में आ जाएगी सारी चीज़ें। घर की किचन कभी भी खाली न रखें, थोड़ा सा पका हुआ भोजन आपकी किचन में ज़रूर होना चाहिए, चाहे एक रोटी, थोड़े चावल, कुछ भी हो, कोई भी पानी से भरा हुआ एक पात्र आपकी किचन में ज़रूर होना चाहिए। देखिए आजकल आरओ वगैरह चल गए हैं, अब कोई भी बाल्टी भर के नहीं रखता है, कोई भी कलश भर के नहीं रखता है किचन में। लेकिन नहीं, आप ये गलती न करें, एक कलश या बाल्टी में पानी आप ज़रूर के ढक के। और अगर आप हर चीज़ में आरओ का पानी ही यूज़ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जग पानी आप भर के रख दे ढक के, अगले दिन वह पेड़ पौधों में डाल दे। सुबह शाम भगवान को भोग लगाना है, घर में पूजा पाठ करना है, इन सब कार्यों से बरकत आती है। तो जैसे हमने कहा, इस प्रकृति के आप जो भी करेंगे यह प्रकृति आपको हर चीज़ को बल करके देती है। तो जब भी आप भगवान के लिए बढ़िया सुगंधित धूप दीप का इस्तेमाल करें तो अच्छा भोग प्रसाद चढ़ाते, माला फूल इत्यादि प्रभु को अर्पण करते हैं, इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। और घर से जाते जाते समय आपने जो भी फूल भगवान को चढ़ाए हैं, एक फूल आप उसमें अपने साथ में ले जाएं, एक फूल आप अपने बच्चे को दे सकते हैं स्कूल जाते समय। इससे उनके कार्य में सफलता मिलेगी, साथ ही भगवान की सूक्ष्म शक्तियाँ उनके साथ रहेगी, जैसे कि उनकी रक्षा भी होती रहेगी। और घर में सुबह शाम भजन कीर्तन करें, आप मोबाइल पर भी चला कर रख सकते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा, इस प्रकार के भजन कीर्तन आप अपने मंदिर में कर सकते हैं और या मोबाइल में भी चला सकते हैं।
जिन लोगों का मन माला जाप में नहीं लगता वो इस तरह से कीर्तन करे। आपकी आवाज़ आपके घर में जितनी भी दूर तक जाएगी, इन कमरों में तक जाएगी, हर जगह से नेगेटिविटी घर से बाहर हो जाएगी। पूरा ही घर आपका मंदिर की तरह पवित्र हो जाएगा। खुद को जितना हो सके प्रभु भक्ति में लीन रखे, अपनी मेहनत पर में लगे रहे, बुरा ना तो देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सोचो। तो आई होप जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वह आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।